सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सन 2015 से आज तक के जो खड़का ग्राम पंचायत के काम थे, जैसा 14 वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग और दूसरे भी काम, तो उनके लिए मैं आरटीआई लगा रहा था सन 2015 के कामों से आज तक के, जो कि कामों का 14 वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग का फोन के ऊपर डाटा है। एक इसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है ई ग्राम पंचायत स्वराज करके, उसके ऊपर से मैंने ऐप के ऊपर से जो काम हुए ग्राम पंचायत के वो निकाला था कि भाई क्या क्या काम हुए हैं। तो उस हिसाब से हमारे एरिया में वो काम सभी नहीं थे, तो मैंने ग्राम पंचायत में आरटीआई डाला था सन 2019 के अंदर। उन्होंने मुझे वो आरटीआई का आज तक भी जवाब नहीं दिया है। तो फिर मैंने उसी में सन 2020 के अंदर कलेक्टर साहब के पास तकरार दर्ज किया था कि भाई हमारी खड़का ग्राम पंचायत के अंदर बेकायदेशीर नौकर भर्ती और अपार बहुत सारे पैसों का हुआ है, जिसमें कुछ लोगों ने अपना खुद का आर्थिक फायदा किया है। उसी सिलसिले से कलेक्टर साहब ने जिला परिषद जलगांव को लेटर दिया कि आप चौकी करो। फिर उन्होंने भुसावल पंचायत समिति को दिया। भुसावल पंचायत समिति ने लगभग वो काम को 2 साल डिले किए कि भाई चौकसी के नाम पे आना, इनके पास पर्याप्त पुरावे नहीं है, कुछ ना कुछ कारण बता के लॉक करके ग्राम पंचायत से भाग जाना। फिर ये सबसे थककर मैंने लगभग आज से 7 महीने पहले पहला उपोषण किया जलगांव कलेक्टर जिला परिषद ऑफिस के बाहर, जो 1 दिन का था, जिसमें उन्होंने मेरी बात मांगते हुए एक टीम बनाई पाचोरा बीडीओ की कि भाई ये पाचोरा बीडीओ की टीम है, ये आएंगी, ये चौकसी करेंगी, ये चौकसी करने के बाद अहवाल देंगी। तो लगभग पाचोरा वीडियो की टीम 15 दिन के बाद आई। 15 दिन के बाद आने के बाद उन्होंने सुबह से लेके शाम तक चौकसी किए, पेपरों की, काम की नहीं किए। शाम में जाते टाइम उन्होंने कहा पाचोरा वीडियो साहब ने कि भाई ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त पुरावे नहीं है, तो हम ग्राम पंचायत को 2 महीने का टाइम देते हैं। और 2 महीने निकलने के बाद मैंने उनसे फॉलोअप लिया तो कुछ उनका जवाब नहीं मुझे मिला। फिर मैं सेकेंड टाइम उपोषण पे बैठा, तब उन्होंने मुझे लेटर दिया कि भाई ग्राम पंचायत के अंदर पर्याप्त चौकसी हो चुकी है और सारे काम जगह पे है। वो संदर्भ में फिर मैंने एक बार और अर्ज दिया उनको, उपोषण पे बैठा, तो उन्होंने दिए कि भाई हम आपकी तारीख लगाते हैं, आप आइए को वहां पर जलगांव जिला परिषद के अंदर। जब मैं वहां जलगांव जिला परिषद के अंदर गया तो उन्होंने मुझे सुबह से लेके शाम तक बैठा के रखे, और जब मुझे वहां बुलाया उन्होंने तो बोले भाई आप पुरावे दो। जब ग्राम पंचायत ने मुझे पुरावे नहीं दी, वीडियो साहब ने नहीं दिए, तो मैं कहां से दूं। फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया 17 तारीख के रोज। 17 तारीख को मैं जब वहां गया तो सुबह से जिला परिषद ऑफिस के बाहर जो उनका कैबिन है सीओ साहब का, वहां बैठा था मैं। लगभग 11 बजे से 2 बजे तक बैठने के बाद भी कोई वहां पे अधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी भी नहीं थे और सीओ साहब भी नहीं थे। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने आमरण उपोषण का फिर से लेटर डाला कलेक्टर साहब के पास बैठने के लिए, तो जिसमें मैं 21 तारीख से आज तक आमरण उपोषण के लिए बैठा था। फिर कलेक्टर साहब का कहना था कि भाई आप पर्याप्त पुरावों के साथ मुझे लेटर दो, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को डॉक्यूमेंट दिए और हमारे साथ जो आए हुए थे जलगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस के अन्ना भैया अन्ना साहब, उन्होंने आके उनसे कलेक्टर साहब से पूरी बात की और कलेक्टर साहब ने उन्हें भी आश्वासन दिया कि भाई मैं ये पत्र निकाल रहा हूँ नासिक जिला विभागीय अधिकारी के लिए, और जिस तरह आपने चौकसी मांगे है कि भाई हमें इन कैमरा चाहिए, पेपर पर नहीं। पेपर मेरे पास ये लगभग 1800 से 2000 पेजेस है जो ग्राम पंचायत मुझे नहीं दे रही थी। मैंने अकबर सर के नाम के ऊपर आरटीआई से ये पेपर निकाला। ये पेपर में मुझे एक चीज समझ में आई कि 2015 से लेके 2022 तक के जितने भी पेपर है ये लगभग करोड़ों रुपए का अपार है, जिसमें पेपर पे काम बताए हुए हैं पर उस जगह पर काम नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि आंगनवाड़ी दुरुस्तीकरण है, जैसा आप देखेंगे तो आंगनवाड़ी पर जगह पे आप देखेंगे तो कोई काम नहीं है। उसी तरह मैंने बीडीओ साहब जो आए थे उनको कहा था कि साहब एक बार आप फिजिकली चौकसी कर लो, तो बीडीओ साहब से 1 दिन पहले ग्राम पंचायत में खिलौने और कुछ दूसरे सामान आए थे मेरे पास, उनकी वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफ दिया लोकेशन।
पर वो ये बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि भाई कुछ आपार हुआ है। और उन्होंने फिरोज भाई के चैनल के माध्यम से इंटरव्यू में कहा भी था कि भाई ग्राम पंचायत को हम टाइम दे रहे हैं और दोबारा हम आएंगे। जब वो दोबारा आए नहीं और घर बैठे उन्होंने चौकसी करके दे दी कि भाई सब चीजें जगह पे है और कुछ ग्राम पंचायत में आपार नहीं हुआ है, तो उसी तरीके उसीलिए मैं पिछले 5 दिन से आमरण उपोषण पे बैठा था। वैसी केस पुलगांव ग्राम पंचायत का भी है, मेरे साथ बैठे थे शाम्भव हमारे, वो भी 5 दिन से उपोषण के ऊपर बैठे थे। उनकी भी यही डिमांड थी कि भाई जो कागजों के ऊपर चीजें है ग्राम पंचायत में वो जगह पे नहीं। लगभग पूरे जिले के अंदर 15 से 20 जगह लोग आमरण उपोषण पे बैठे थे, यही ग्राम पंचायत के घोटालों की वजह से। लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक, कुछ चुनिंदा मेंबर लोग और कुछ अधिकारी ये पैसे का जो हमारे फायदे के लिए आते हैं उसका गैर यूज करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता चलूं, चालू साल में 1 करोड़ रुपए के ऊपर निधि आई है, जिसमें 100 गड्ढों के लिए 30 लाख रुपए की निधि है। अब वो 30 लाख रुपए की निधि तो कोई गड्ढों को मिली नहीं है। और इससे पहले पिछले 2-3 साल में हमारे वार्डों के अंदर गटरें बनी है। अगर हमारे वार्डों में गटरें बनी हुई रहती तो 28 तारीख को जून में एक महिला 71 वर्षीय नहीं मरती थी पानी के अंदर गिर के, सांड पानी के अंदर गिर के, नाले के सांड पानी में जलाशय में एक महिला की मौत होती है। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारी ग्राम पंचायत की कि वो ध्यान नहीं दे रही है काम पे। सारे बोगसगिरी के काम है, फिर भी अधिकारी लोग उनको कुछ चुनिंदा लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ भी काम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इनका सबका आपस में साठगांठ है कहीं, तो भी मुझे ऐसा लगता है। वो जो चौकसी हुई थी खड़का ग्राम पंचायत जी, और जो पाचोरा से टीम आई थी जी, और जो वीडियो साहब आए थे जी, तो क्या इस बार वो आए थे आपको? इस बार वो मेरे उपोषण पे आए थे फिरोज भाई, और मैंने उनको, शायद आपको पता होगा कि आपके चैनल के माध्यम से आपने उनसे सवाल किया था शाम लगभग 7 बजे कि सर आपने चौकसी की है, इसमें क्या हुआ, क्या सपड़ा नहीं सपड़ा। तो उन्होंने कहा भी था कि भाई ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त पुरावे नहीं है, इसीलिए भी हम तो वो कुछ 2 महीने के बाद चौकसी को नहीं आए। उन्होंने ये अहवाल दे दिया है, जिसमें उन्होंने ये अहवाल में नोट किया है कि ग्राम पंचायत में सब कुछ काम बराबर है, कोई गलत नहीं है। और मैंने उनको ये भी दिया था कि भाई चुनिंदा लोगों के जो मेंबर है, इनके घर के लोग उनके रहते हुए वहां काम पे लगे, उनके नाम के बिल है और उनको ठहराव के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट ना लेते हुए उनको काम पे रखा गया हुआ है। मेरे पास वो भी एविडेंस है। तो उन्होंने ये बात को जब मेरी माने नहीं थे, मैंने उन्हें हाईलाइट करके भी बताया था कि साहब ये ऐसा नहीं ऐसा, तो उन्होंने वो बात सुने नहीं थे मेरी। इस बार आने पर क्या बोले? इस बार आने पर बोले कि भाई तुम्हारी ग्राम पंचायत में तो मैंने तो मुद्दे बहुत सारे दिया, तुमने उसको पढ़े नहीं। तो मैंने उनको ये कहा कि साहब आपने मुझे पुरावे क्या दिए कि मैं पढ़ूं? जिस दिन मैं उपोषण पे बैठा हूँ 25 अगस्त को, आप उस दिन मुझे पीडीएफ देते हैं कि भाई ये पीडीएफ हमने डाल दिए, आप वो ले लो। उसके अंदर 1880 पेज का उल्लेख था, मुझे 1880 पेज मिले नहीं तो मैं कहाँ से पढ़ूं? फिर उसी तरह मैंने मेरे दोस्त जो है शेख अकबर अहमद सर, इनके नाम से जलगांव कार्यकारी दंड अधिकारी की तरफ मैंने एक आरटीआई डाला था कि भाई मुझे तो ग्राम पंचायत भी नहीं दे रही और पंचायत समिति भी नहीं दे रही, ना ही जिला परिषद देगी, सर आपके नाम से डाल दे। तो सर के नाम से डालने के बाद ये डॉक्यूमेंट मुझे मिले। फिर हमने जब ये डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जो पेपर की रिम आती है, वो पेपर की रिम के लिए 40,000 रुपए खर्च किए हुए ग्राम पंचायत ने 20 रिम के लिए। उसी तरह से फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स के लिए 28,000 रुपए का बिल निकला है। और हर साल आपको मैं बताता हूं कि आरओ ड्रिंकिंग वाटर के नाम से पैसा निकलता है, पर हमारे गांव में आज तक आरओ प्लांट नहीं है। और आप सबको बताओ कि 28 जिस दिन ये पाचुरा वीडियो साहब आए थे चौकसी के लिए, तो उस दिन हमने कुछ लोग उनके खड़का ग्राम पंचायत के जो सन 2020 के आरओ प्लांट थे 20 लीटर वाले, वो लगाना शुरू थे। मेरे पास वो भी वीडियो है। और फिरोज भाई ने एक टीचर का आपने इंटरव्यू लिया था कि ये कब लगे क्या हुए, वो भी सब आपके पास है। तो उससे ज्यादा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितना बेकार और बोगस काम है। और लगभग 50 से 60 लाख रुपए पानी पाइपलाइन के ऊपर खर्च हुए, तो जिसमें ग्राम पंचायत में सन 19 से लेके आज तक 2 बड़ी बड़ी स्कीम हुए, जल स्वराज टप्पा 2 और एक
अपने जल जीवन मिशन का काम था 50 लाख रुपए का, जिसके अंदर पूरे खड़का ग्राम पंचायत में 5 किलोमीटर की पाइपलाइन डालनी थी वाल और टंकी के मेंटेनेंस के साथ। जब टंकी जल जीवन मिशन से हो रही है, पाइपलाइन गिर रही है, तो फिर ग्राम पंचायत हर साल पाइपलाइन के बिल कैसे क्या निकाल रही। और मैं आपको बताता चलूं कि वाल दुरुस्तीकरण के नाम पे पैसे लिए गए हुए। यहां से आप थोड़ी आगे जाएंगे तो वाल की कंडीशन आप ये देखना कि सारा पानी फ्लो होके बाहर आता है और उसमें पूरी गंदगी रहती है, वही पानी हम लोग पी रहे। दूसरी बात कि भाई सैनिटाइजर के ऊपर पैसा खर्च हुआ है, कोई साल में 10 लाख रुपए, कोई साल में 15 लाख रुपए, कोई साल में 2 लाख रुपए। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे वार्ड में आज तक एक दवाई का पंप मारा गया हुआ नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया उस लेडीज का कि वो कचरे के सांड पानी के अंदर जाके उनकी मौत हो गई थी, बहुत शर्मनाक बात है। उसी तरह कुछ मेरे घर के पीछे एक जो टैंक है, वो टैंक के पास सारा लोगों का सांड पानी जाके जमा होता है, तो उसी सांड पानी के अंदर कुछ सांप जमा हो चुके हैं। तो आज से 8-1 दिन पहले उन्होंने कुत्ते को काटा था, वो कुत्ता जगह पे एक्सपायर हो गया था। तो ये बात जब ग्राम पंचायत वालों को हम बार बार समझाने के बाद ये उनको समझ में नहीं आती है। तो मेरा कहीं तो भी एक है कि भाई शायद आप खड़का ग्राम पंचायत के 2 भाग है, एक प्रॉपर खड़का ग्राम पंचायत है और दूसरा मुस्लिम कॉलोनी का एरिया है। तो खड़का ग्राम पंचायत में आप देखिए रास्ते मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया गटरें मिलेंगी, साफ सफाई सब मिलेगी, पर मुस्लिम कॉलोनी में यही क्यों है? ये है कि भाई हम मुस्लिम है इसीलिए काम नहीं होता है कि क्या, ये मेरी समझ के बाहर है। मैं मुंबई मंत्रालय के बाहर आमरण उपोषण के लिए भी तैयार हूँ। मेरी अगली तैयारी वो भी है जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष साहब है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, उनके साथ भी मेरी उस तारीख पे बात शुरू है। अगर ये यहाँ पर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम वहां पर भी करेंगे। जिला अधिकारी साहब ने आपको आश्वासन दिए, तो कितने दिनों तक के समझ इसका आपको न्याय मिल सकता? साहब जिला अधिकारी साहब से उम्मीद तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने आते से जो कामों की शुरुआत की है कि भाई यानी कि भ्रष्टाचार के वो खिलाफ है और वो सभी को टाइम देते हैं। और जितने भी लोग मेरे पास आए थे जो आपके पत्रकार संगठन से भी थे, उनका सबका एक ही कहना था कि आप कलेक्टर साहब से डायरेक्ट मिलो, वो आपको टाइम देंगे और टाइम देने के बाद वो आपकी पूरी बात भी सुनेंगे और आपका काम भी करके देंगे। तो एक कहीं तो भी मुझे उम्मीद जागी है कि एक हमारे जिले को एक देहाती अच्छे कलेक्टर साहब मिले हैं, जो उनसे मेरी पूरी उम्मीद है कि वो काम जरूर करेंगे। हमारा जो उनके काम करने की स्पीड है उस हिसाब से लगता है कि इंशाल्लाह वो जरूर हमारा काम करके देंगे। और उन्होंने जो मुझे बार बार कह रहे थे कि आप पर्याप्त पुरावे को साथ दो तो मुझे काम करने के लिए आसानी होगी, तो उनको पर्याप्त पुरावे के साथ दिए। और साहब ने जो भी हमारे तरफ से उनके पास गए थे लोग, उनके सामने उन्होंने बताया कि भाई मैंने नासिक उप विभागीय अधिकारी को एक लेटर इशू कर दिया हूँ, और जैसे ही उन तक लेटर चले जाएगा तो आपको भी एक कॉपी आ जाएगी। क्या